संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का योगदान एवं आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का योगदान विषय पर मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा करें। साथियों, सबसे पहले आप सभी को भारतीय संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। वो भारत जिस वजह से है वो भारतीय संविधान की वजह से। इस संविधान को लिपिबद्ध करने में, आकार देने में और प्रारूप तैयार करने में जिस महामानव का योगदान रहा है उसे आज देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। वो थे महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तत्कालीन समय में संविधान जो बन रहा था उसमें 389 लोगों के चुनाव हुए थे। उसके बाद जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बड़ी सूझबूझ से किया था। हमारे देश में ऐसे महान व्यक्ति की तलाश थी जो संविधान को आकार दे सके, संविधान में दुनिया का सबसे बेहतरीन बना दे। उस समय हमारे बीच में जो देश के बड़े बड़े नेता थे वो विदेशों में खोजने लगे कि ऐसे व्यक्ति को लाए जो देश का संविधान तैयार करे। तो भारत के जो प्रतिनिधि दल इंग्लैंड में गए तो वहां के विद्वान थे सर आइवन जेनिंग साहब। उन्होंने कहा कि आप मेरे पास क्यों आए? आपके देश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम के व्यक्ति हैं जो संविधान में पूरी दुनिया में माहिर है। तो गांधी जी और सरदार पटेल की बात पे मान के बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान सभा में भेजा और अम्बेडकर जी जिस सीट से संविधान सभा में आए, दुर्भाग्यवश वो सीट भारत और पाकिस्तान दो देश में होने के कारण वो जो सीट है पाकिस्तान में चली गई। फिर बाबा साहेब जी को मुस्लिम लीग की सहायता से वहां से चुनाव जीता, फिर भी कोई खास अर्थ नहीं रहा। फिर संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जी संविधान सभा में तो आ गए हैं लेकिन उनकी सीट अगर अपने देश में नहीं है तो बाबा साहेब को किसी भी तरीके से संविधान में लाना होगा। तो उन्होंने उस समय जो मुंबई के प्रधानमंत्री थे पीजी खैर, उनको कहा कि एक सीट आप अम्बेडकर जी के लिए खाली करो, अम्बेडकर जी को संविधान में लाना जरूरी है। अगर अम्बेडकर जी संविधान में नहीं आएंगे तो संविधान बनेगा लेकिन बेहतरीन नहीं बनेगा, इतना अच्छा संविधान नहीं बनेगा। तो राजेंद्र प्रसाद जी की सलाह उस समय जो मुंबई के प्रधानमंत्री पीजी खैर उन्होंने मानी और डॉक्टर अम्बेडकर जी को बाद से जयसुरपुर नाम स्थान से संविधान सभा में प्रवेश मिला। फिर भीमराव अम्बेडकर जी की संविधान निर्माण में जो योगदान था वो आज आप और हम नहीं पूरी दुनिया जानती है। भीमराव अम्बेडकर जी की प्रारूप समिति संविधान को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिनका काम था संविधान का अंतिम मसौदा तैयार करना और संविधान को लिपिबद्ध करना। इतनी सारी कमेटियों को एक करना, ये सारा काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का था। आज कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अकेले संविधान की जरूरत कैसे हुई, अकेले संविधान के निर्माता कैसे हुई? 299 लोग संविधान सभा में थे, वो बाकी लोग क्या कर रहे थे? सभी का योगदान है। लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी का योगदान कितना है वो आप ही बताइए। जब हम संविधान सभा की डिबेट पढ़ते हैं, 11वां अधिवेशन पढ़ते हैं, तो संविधान सभा के सारे सदस्य अम्बेडकर जी के योगदान के आधार पर कहते हैं कि आप ही संविधान के जनक हो। एक सदस्य उनको संविधान के जननी भी कहते हैं। और जो अपने संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने अंतिम भाषण में कहा था कि मैंने कोई संविधान सभा के अध्यक्ष रहते हुए सबसे बढ़िया काम किया है वो मैंने किया 30 अगस्त 1947 को भीमराव अम्बेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। इनकी वजह से संविधान इतना शानदार बना और उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जी हमारे संविधान सभा के दक्ष पायलट थे। और संविधान सभा के एक सदस्य थे महावीर त्यागी, जिन्होंने अम्बेडकर जी को कहा था कुशल कारीगर। और संविधान के जनक जननी, मुख्य निर्माता, मुख्य शिल्पकार वो भीमराव अम्बेडकर जी की बुद्धिमत्ता, इतना सारा 32 डिग्रियों का ज्ञान, उच्च स्तरीय शिक्षण, इन सारी चीजों के कारण संविधान का जनक कहा जाता। साथियों, इस संविधान को जब हमारी संविधान सभा में प्रस्ताव किया गया तो सभी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के योगदान की पूरी तारीफ की थी, इसलिए उनको संविधान का निर्माता कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर जी को अपने देश में कुछ लोग संविधान निर्माता तक या दलितों के नेता तक सीमित करते हैं, ये गलत है। भीमराव अम्बेडकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय, ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। आज हमारे इस कार्यक्रम में मात्र 2 महीने विराजमान है। इन महीनों को ध्यान होना चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर जी वो पहले व्यक्ति थे जो महिलाओं के हित के लिए कानून मंत्री के पद पे हिंदू कोड बिल 1951 में लाया था। वो लागू नहीं होने के कारण इस्तीफा दिया। अब आप अंदाजा लगाइए वो महिलाओं के कितने हितैषी थे। वो महिलाओं का हमेशा मानते थे कि समाज में समानता हो, इसलिए उन्होंने समानता का अधिकार है महिला को वो सारे अधिकार दिए, उस जगह पे बिठा दिया। आज देश की जो राष्ट्रपति बनी है
माननीय द्रौपदी मुर्मू जी वो संविधान की विजय से बनी। इसके अलावा देश के जो मजदूर वर्ग के पहले 12 घंटा कार्य करते थे, भीमराव जी अम्बेडकर अंग्रेजों के टाइम में श्रम मंत्री थे, उस टाइम उन्होंने कानून बना करके किया था कि सभी व्यक्ति 8 घंटे मजदूर वर्ग काम करेंगे। ये भीमराव अम्बेडकर जी का राष्ट्रीय योगदान है। राष्ट्रीय ध्वज तरीके में जो बीच में अशोक चक्र है उसको स्थापित करने का योगदान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। अब मैं समय का ध्यान रखते हुए कहूंगा कि भीमराव जी अम्बेडकर का संविधान निर्माण के साथ ही राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय योगदान है, उसकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकते। आप सभी जो अम्बेडकर को मानने वाले लोगों से यही निवेदन है कि आप पढ़ाई के साथ विभिन्न फील्ड में जिस फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो उसमें जाए, बिजनेस में जाए, जो आपको बढ़िया लगता है टैलेंट के हिसाब से आगे बढ़े। और शिक्षा में आपको इतने झंडे गाड़ने हैं कि आने वाले समय में सब जगह परियोजना का राज हो, क्योंकि जब हम सरकारी सेवाओं में जाएंगे तो हमारा मान सम्मान डबल होगा, जातिगत भेदभाव छुआछूत खत्म हो जाएगा। तो ये सब परिवर्तन तभी होगा जब हम शिक्षा से जुड़ेंगे, बड़ी बड़ी पदों पे हम वंचित वर्गों के लोग बैठेंगे, तभी तो किसी शायर ने कहा था, हो गई पीर पर्वतीय पिघली साये, इस हिमालय से कोई गंगा निकली साये। मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, बल्कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए, बल्कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग लेकिन जल्दी सही, वो कहीं भी आग लेकिन जल्दी सही। मेरी थैंक्स टू ऑल। जय भीम।